बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप अगेन हर संडे की तरह आप सभी यहाँ प्रेजेंट हुए। और मैं हमेशा जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि आप सभी अपने बिजी शेड्यूल से ठीक शाम 8 बजे जो आप समय निकालते हैं और हर सेशन को इतना बखूबी इतने ध्यान से सुनते हैं। तो ये बहुत ही अपने में ही एक गर्व की बात है कि हाँ, चाहे पूरा दिन कितना भी हम बिजी हों, कितना भी हमारा कैसा भी मूड हो, लेकिन 8 बजे, ठीक 8 बजे हम यहाँ सब गैदर होते हैं और समझते हैं, सुनते हैं चीजों को, उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो उस चीजों को एडप्ट करते हैं और वापस से एक जर्नी पे, जो एक सक्सेस की जर्नी पे आप, मैं, हम सभी लोग जो लड़ रहे हैं उस लड़ाई को जारी रखते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है अपने में। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप मुझे सुनने के लिए भी संडे, क्योंकि संडे मेरे हिसाब से एक ऐसा डे होता है जिसमें व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनना चाहता। संडे कहते हैं ना, संडे इज अ फन डे। किसी को कुछ सुनना नहीं होता, किसी को किसी की कुछ समझनी नहीं होती है, हर कोई संडे को चिल करना चाहता है। चाहता है कि घूमे फिरे और मस्ती करे, अपना एंजॉय करे। कोई भी नहीं सुनना चाहता है संडे को। संडे को सब बड़े ही रिलैक्सिंग मूड पे होते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद अगर आप संडे, क्योंकि मेरे को सिर्फ संडे ही मैं यहाँ सेशन देती हूँ, और उस संडे भी जब लोग यहाँ आते हैं और आज जैसे कि अगर आज की पार्टिसिपेंट्स देखूं तो अभी 19 है, तो आप 19 ही मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सारे दिन 19 लोग भी मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट, इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि एटलीस्ट 19 लोग तो सुनने के लिए आए। उन्होंने तो मुझ पे गौर किया कि चलो संडे है, आज उनका सेशन रहेगा। तो ये बहुत ही बड़कपन है आप सभी लोगों का। और लेकिन हाँ, उम्मीद और रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे सेशन में, हर दिन जिन भी स्पीकर, जिन भी फाउंडर, जिन भी ग्रेट लीडर्स का सेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि असली मजा सबके साथ है ना। सो थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं अपने पिताजी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ हूँ और मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट कर पाती हूँ। और हमारे द ग्रेट फाउंडर राम हरी सर, साथ ही में हमारे जो स्पीकर हैं नरेश सर, महेश सर, उन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हर संडे उन्हें भी वेट रहता है, उन्हें भी मुझसे उम्मीदें हैं कि हर संडे विनीता एक ऐसा सेशन लेकर आएगी, एक ऐसा टॉपिक लेकर आएगी जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। और अ, अगर हमने उन्हें चुना है, अगर हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपकी तारीफें होती है ना, तो तारीफें सुन के अच्छा तो लगता है, जब लोग आपको सराहते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एक डर भी आता है। वो डर होता है उन एक्सपेक्टेशंस का जो लोग आपसे करते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे होते हो, लोग आपको सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उस एप्रिशिएशन के पीछे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती है। और उन एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखना, उन पे खड़े उतरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जब मेरे पिताजी और जो सर हैं, राम हरी सर, नरेश सर, महेश सर, उन्होंने जब मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी दी, तो नो डाउट आप सभी को अच्छा लगता है हर सेशन। आई होप, उम्मीद करती हूँ बोर नहीं होते होंगे मेरे सेशन में आप सभी। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बन जाती है कि मेरा हर सेशन का जो टॉपिक हो बहुत ही हटके होना चाहिए, बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक टॉपिक होना चाहिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है, जो स्ट्रेटजीज, जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और आज का भी टॉपिक उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चूज किया है, जिसका है क्लोजिंग फंडामेंटल्स। क्लोजिंग फंडामेंटल्स, देखिए हम इनविटेशन तो देते ही हैं, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपनी कंपनी के बारे में बताना, अपनी हर जो भी सर्विसेज उन सब चीजों के बारे में बताना तो बखूबी हम समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं, क्योंकि इतने से हो चुके हैं। इन्विटेशन पे खुद ने इन्विटेशन किस तरीके से देना है, उस पर कई सारे टिप्स एंड टेक्निक्स, क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए जब भी आप अपनी कंपनी, अपने सर्विस के बारे में जब बताएं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लोजिंग फंडामेंटल्स पे है कि क्लोज कैसे किया जाए किसी भी प्रोस्पेक्ट को। जब आपने प्लान उसके सामने रख दिया, पूरा स्कीम आपने उसके सामने रख दी, अब क्लोजिंग की कैसे की जाएगी। क्लोजिंग इन द सेंस कि उसको ज्वाइन कैसे करा,
ठीक है, उसको किस तरीके से उसकी जो पूरा आपने उसके सामने जो पिटारा खोला, जो आपने खजाना खोला उसके आगे कि हाँ ये आपके फायदे होंगे, ये चीजें हम दे रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अब उसके अंदर भी उस सेम क्यूरियोसिटी, सेम उस काम को करने की जो चाह है, वो कैसे हम जागरूक करें। आज का सेशन इसी पे है, इसी की क्लोजिंग फंडामेंटल्स। मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे पॉइंट्स विजुअलाइज हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होता है, हैव फन विद द प्रोसेस। देखिए, जिंदगी में हम कोई भी काम करें, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हो, चाहे हम छोटा बड़ा कैसा भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जब तक हम उस काम को करते समय खुद खुशी अंदर से महसूस नहीं कर रहे हैं, खुद उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं ले रहे उस काम का, तब तक वो सेम वाइब्स, वो सेम पॉजिटिव जो वाइब्स है, हम अगले इंसान को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कोई भी काम ले लीजिए, आप जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ही एग्जांपल लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का एग्जांपल लीजिए। आप कोई भी चीज आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको कहा कि चलिए कोई गाना सुन लिया जाए। अब गाना अगर आपकी मन का हो तो आप उसको बड़े प्यार से सुनोगे, खो जाओगे उसकी मेलोडियस वॉइस में। जो सिंगर आपके मन का होगा, आपका फेवरेट सिंगर होगा, उसके गाने आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक लिरिक्स आपके जहन में बसा होगा, आप गुनगुनाएंगे। लेकिन किसी ने अगर किसी दूसरे सिंगर का गाना लगा दिया, कोई ऐसा सॉन्ग प्ले कर दिया जो आपकी प्लेलिस्ट से, आपकी जो फेवरेट प्लेलिस्ट है उसमें से बिल्कुल अलग है, आपको नहीं पसंद है, आप उसको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, और मजबूरी में अगर सुनना पड़ भी रहा है तो वेट करेंगे कब खत्म होगा, वेट करोगे कैसी दूसरा गाना आएगा, वेट करेंगे। अक्सर होता है, जैसे मतलब एक एग्जांपल दूं, जैसे ऑटो वाले बहुत म्यूजिक वगैरह चलाते हैं, तो कई बार वो बड़ी लंगोटिया वाला और पता नहीं उटपटांग या जो आपका फेवरेट अरिजीत का लगाओ या दूसरा वाला लगाओ, उनको ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप बैठे हैं, आप सफर थोड़ा लंबा है, अब मजबूरी में सुनना ही पड़ेगा वो गाना, है ना? तो मन नहीं लग रहा है लेकिन बज रहा है तो सुनना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी आवाज कम कर दो, बंद करने की नहीं बोल सकते, भाई उसका मन है, उसको पसंद आ रहा है वो सुन, है ना? तो वही चीज है, जब आप किसी चीज को मन से करते हैं, जब आप किसी चीज को खुद एंजॉय कर रहे हैं, कोई चीज जब आपके मन की है, कोई भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप स्टडीज कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब तक आपको उस चीज को करने में मजा आ रहा है, वो काम अपने आप होता चला जाए। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उस काम को करने के जो आइडियाज हैं वो आते जाएंगे। आपका ब्रेन हमेशा जो है एक्टिव रहेगा उस चीज को करने के लिए, कि इस चीज को मैं और कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि आपको उस काम में मजा आ रहा है। लेकिन जब आपको खुद ही उस काम में मजा नहीं आ रहा है, आप खुद ही उस काम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, आप जिस भी कंपनी से जुड़े, ठीक है, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, आपको खुद ही उसमें वो कहते हैं ना, किक नहीं मिल रही है। किक का मतलब लात नहीं होता है ना? किक का मतलब और भी है, किक का मतलब है खुशी। हाइप नहीं मिल रही है। सलमान खान की मूवी आई थी तो उसमें लोगों को किक का लगा, लात। किक मीन्स हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। जब आपको बहुत सारी खुशी मिल रही है किसी चीज को करने, किक मिल रही है, तो जब तक आपको खुद उस चीज में जो एक सेटिस्फेक्शन है वो फील नहीं हो रहा है, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तब तक आप दूसरे वाले इंसान को भी अच्छा फील नहीं करा सकते हो। उसके अंदर भी वो सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सेम लेवल ऑफ विल पावर टू टू डू दैट वर्क, वो क्यूरियोसिटी आप जागृत नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर इस बिजनेस से भी जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपका पहले खुश रहना, पहले उस काम को अच्छे से समझना और उसको एंजॉयली करना, क्योंकि जब आपको मजा आएगा तो दूसरे वाले को भी मजा आएगा। अगर आप मुरझाए रहेंगे, आप ही ऐसा लगेगा कि बहुत ही अनकॉन्फिडेंस सा लग रहा है बंदा, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में ये काम कर रहा है। अगर आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके जेस्चर से, अगर आपकी बातों से सामने वाले को लग रहा है कि जब आप खुद ही इस काम को करने में खुश नहीं है, खुद ही डाउटफुल है, तो आप मुझे क्या पैसा कमवाओगे, आप मेरे क्या सपने पूरे करवाओगे, बस आप मुझे क्या पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे। जब आपको खुद ही डायरेक्शन की जरूरत है, आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको खुद ही नहीं मालूम कि जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं वाकई इस चीज को करने में खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, तो सबसे पहला और मोस्ट
जो इस पूरी का जो point है, जो बेस है, वो यही है, हैव फन विद द प्रोसेस. इफ यू आर इन दिस बिजनेस, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड कि हाँ, मैं इस बिजनेस में आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, जोर जबरदस्ती से नहीं आया हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, करना चाहता हूँ, खुश हूँ और पॉजिटिव. तभी आप इस बिजनेस से जुड़ो. बार बार कोई आपके पीछे डंडा मारे, बार बार कोई आपको याद दिलाए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपके ये सपने हैं, फलाना ढिमकना, बार बार आपको मोटिवेशन की अगर जरूरत पड़ रही है, तो वहीं पर रुक जाइए. ये बिजनेस आपके लिए नहीं है. आप इस पे बैकआउट कीजिए, क्विट कीजिए. क्योंकि बार बार कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा. सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है. और सेल्फ मोटिवेशन भी तभी आता है जब आप किसी चीज को करने में खुशी महसूस कर रहे हैं, इंटरेस्टेड. ऑलराइट, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, व्हिच इज नो इमोशनल अटैचमेंट. अक्सर देखा गया है कि बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी इंडिया के बाहर जितने भी लोग बिजनेस करते हैं ना, वो कभी भी अपने कलीग से, अपने जो डाउनलाइन है या उनका जो भी उनके वर्क एसोसिएट्स हैं, उनके संग इमोशनली इतना ज्यादा अटैच नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जॉब कर, आपका जो बॉस है वो भी इंसान है, आप भी इंसान. आपको चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बॉस बहुत ही कहते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है. वो आपकी लीव अलॉट नहीं करता है. अब इस बात से हम उसे गाली भी देते हैं कि साला समझता नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं है फिर भी ऑफिस बुला रहा है. कई सारे आपने ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, फनी रील्स देखते हैं, जिसमें मैनेजर और बॉस की जो एक इमेज है, वो बहुत ही ऐसी बनाई है कि हिटलर टाइप की, इसके अंदर तो दिल ही नहीं. लेकिन अगर आप टेक्निकली चीजों को देखें, लॉजिकली अगर आप चीजों को देखें, तो अगर वो बॉस ही आपके संग नरम दिल हो जाएगा, अगर वो बॉस आपके लिए ओवर इमोशनल अटैचमेंट फील करेगा, तो उसकी कंपनी तो बंद हो जाएगी ना. आप रोज उसको बहाना मारोगे, सर आज तो मेरे फीवर आ रखा है, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. सर आज तो मेरे माता जी के घर में मतलब की तबीयत वगैरह ठीक नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. अब अगर हर दिन इमोशनली आपसे कनेक्ट होकर वो आपको छुट्टी पर छुट्टी देते रहे, तो भाई काम कौन करे? फ्री की सैलरी थोड़ी देगा. बात को समझी? तो यहाँ पर वो अगर आपके संग स्ट्रिक्ट है, उसने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की है, जब तक उसको नहीं लगता है कि हाँ जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन इसके सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से मुझे इसको छुट्टी देनी चाहिए, तो वो छुट्टी रखता है. छोटी मोटी वजहों की मतलब बहानों से या रीजन से वो आपको छुट्टी अलॉट नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी कंपनी चलानी है. उसकी कंपनी चलेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपको सैलरी मिलेगी. तो कभी भी बिजनेस में ओवर इमोशनली कनेक्ट नहीं होना. मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल सख्त बन जाइए, बिल्कुल आप सामने वाले की परेशानियों को समझो ही नहीं, क्योंकि जब तक परेशानी नहीं समझोगे. इससे पहले वाला सेशन जो था उसमें हमने नीड एनालिसिस के बारे में पढ़ा, सॉरी समझा था कि हम नीड को कैसे आइडेंटिफाई करें. तो नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए इमोशनली कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है. जब तक आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे, सामने वाला आपसे अपने दिल की बातें या जो भी उसकी परेशानियां हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करें. लेकिन उस केस में भी आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए चलना है. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी परेशानियां बता रहा है तो आप उसके सामने रोने लग गए, अरे बहुत दुख हो रहा है, कैसी दुविधा में फंसे हो तुम, बहुत दुख रहा. ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप उसको उस परेशानी से निकालने आए हैं, ना कि उसके दुख में रोने के लिए आए हैं. आप एक हीलर की तरह उसके संग हैं. आप एक दीपक की तरह उसकी उसकी लाइफ में प्रकाश करने के लिए आप उसकी जिंदगी में आए, ना कि वो रो रहा है तो खुद भी रोने के लिए आए. तो कभी भी बिजनेस में इमोशनली अटैचमेंट ओवर नहीं रखना चाहिए. और हम ऐसा ही करते हैं. हम क्या करते हैं, हम प्लान समझाते हैं, अगला व्यक्ति अगर सुन रहा है तो उसको हम ठीक है और बताते हैं, वो कहता है थोड़ा सा और बताइए, फिर उसको और बताते हैं. थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है ना. तो जब तक आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो मेरे किसी काम का है नहीं ये, क्योंकि देखो सवाल जो होते हैं ना वो भी एक लिमिट में अच्छे लगते हैं. आप किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सामने से आपके पास एक दो तीन इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलता है, समझ में आ रहा है. लेकिन कोई व्यक्ति आपको जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है, जानबूझकर आपके सामने वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार जब वो आपको सवाल पूछ रहा है, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मोमेंट.
या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि एक या दो तीन सवाल अगर आ रहे हैं तो समझ में आता है कि सामने वाला इन एक्चुअल अपने डाउट्स क्लियर कर। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार सवाल कर रहा है, अच्छा ये ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, वैसा होगा तो, जब तक ओपनिंग हो गया चाहिए कि वो व्यक्ति को ज्वाइन वाइन नहीं करना चाह रहा, वो केवल आपसे मजे ले रहा है। दिस इज द फैक्ट। वो सिर्फ आपसे मजे ले रहा है, क्योंकि जो ज्वाइन करने वाला है ना, जो आपकी बातें सुन इसलिए रहा है क्योंकि उसको ज्वाइन करना है, वो आपसे अपने मतलब के दो तीन सवाल पूछेगा। अब वो दो तीन सवाल क्या है वो हमें लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या तीन बेसिक्स क्वेश्चन वो आपसे करेगा। अगर वो तीन सवाल कर रहा है, इसका मतलब वो आपके संग अभी तक जो बैठा है, अभी तक जो आपको सुन रहा है, उसकी मेंटेलिटी ही इस बिजनेस में आना है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सवाल पे सवाल कर रहा है और आप उस चीज से खुश हो रहे हो कि सामने वाला मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे सुन रहा है, नो, इट मीन्स वो आपको चैलेंज कर रहा है। वो मतलब एक आपको मुंह से तो नहीं बोल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको चैलेंज कर रहा है कि भाई मुझे तो ज्वाइन करना है नहीं, लेकिन तू तुझे देखता हूँ तेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, तू कब तक मेरे को समझाएगा। वो आपको चैलेंज करता है कि मेरे को कन्विंस करके दिखा। यहाँ पर उसका मेन मोटिव आपसे जुड़ने का नहीं है, यहाँ पर उसका मेन मोटिव है आपसे मजे लेने का, कि देखो भाई कब तक ये मुझे कन्विंस करता है। मैं भी अपनी कन्विंसिंग पावर देखता हूँ कि मैं कब तक कन्विंस नहीं होता और ये कब तक मुझे कितनी देर में कन्विंस कर लेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो, आप यहाँ पर इमोशनली उसके ट्रैप में आ गए। वो सवाल सवाल कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरी प्रेजेंटेशन से खुश है, ये मेरे से सवाल कर रहा है, ये इंटरेस्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना, उसने आपके बिजनेस के प्लान को समझ लिया, प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उसको समझ लिया, फिर वो अपने मतलब के तीन सवाल करेगा आपसे, बस। वो तीन सवाल आपको बता दिए जाएंगे लास्ट में अभी, तो तब तक आप बने रहिए। और वो तीन सवाल मैं अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसको इलेबोरेट करना है, और इलेबोरेट अगर मैं करने लग जाऊंगी तो मेरे बाकी पॉइंट्स रह जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जितने भी फंडामेंटल्स हैं सभी आपके साथ डिस्कस करूं। तो ये तीन सवाल ही वो आपसे करेगा मोस्टली। इसके ऊपर अगर वो कर रहा है तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जितनी देर आप उसको कन्विंस करने में अपने आप को प्रूफ कर रहे हो कि हाँ भाई मैं तेरे को कन्विंस कर दूंगा, मैं तुझे कन्विंस कर दूंगा, उतने में अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट से अगर आप मिले जो वाकई में आपके संग काम करना चाहते हैं तो ज्यादा रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है स्टार्ट विजुअलाइजिंग। स्टार्ट विजुअलाइजिंग का मतलब है कि आप ना जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आप जब भी किसी सेमिनार में जा रहे हैं जहां पर या लोग हैं, जहां पर आपकी डाउनलाइन है, या आप ही टीम मेंबर हो, या बीइंग अ टीम मेंबर आप लोग चार पांच लोगों को प्लान दिखा रहे हो, या बीइंग अ लीडर आप 10-15 लोगों को प्लान दिखा रहे हो या उनको बस समझा रहे हो, तो वहां पर आप पहले इसका मतलब क्या हो, खुद ही अपना मन में सोचना है कि ये सभी कन्वर्ट होंगे, ये सब ज्वाइनिंग करेंगे। जब आप चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो ना, जब आप चीजों को खुद ही मन में पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ ये चीज होगी, तो उस चीज को करने में आपकी जो इनर पावर है, जो इनर वॉइस है, वो और ज्यादा आपके संग क्या करती है, कोलैब करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपके संग काम करती है। तो पहले थोड़ा सा चीजों को खुद ही आप विजुअलाइज करना शुरू करें कि हाँ अगर मैं आज 5 लोगों को प्लान दिखाने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लोग कन्वर्ट होंगे। तो थोड़ी चीजें आप पहले से भी कुछ चीजों को सोच के चले, अंजप्शंस करते हुए चले कि ये चीज होगी। बात करते हैं ट्रांसफर द एक्साइटमेंट। फोर्थ पॉइंट जो है ट्रांसफर द एक्साइटमेंट। जितना एक्साइटमेंट आप सामने वाले को शो करो, उतना ज्यादा उसके कन्वर्ट होने के, उसके क्लोजिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, उसी का ही एक दूसरा पार्ट है ट्रांसफर दी एक्साइटमेंट। जितना काम, जितनी खुशी आपको महसूस हो रही है इस काम को करने में, इस बिजनेस से जुड़ने में, वो सेम एक्साइटमेंट आप सामने वाले को भी ट्रांसफर। ऐसा करने से क्या होगा, सामने वाले का एक तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी खुशी देखकर उसके मन में क्या आएगा कि जब ये इतना खुश है तो यार वाकई में ये चीज कर रही है, ये चीजें काम कर रही हैं, अगर मैं इससे जुड़ता हूं तो मेरे भी जो सपने हैं, जो मेरे गोल्स हैं, वो मैं अचीव कर पाऊंगा। उस ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट के प्रोसेस में जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, वो पॉजिटिविटी सामने वाले के अंदर भी जाएगी और उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा अपनी एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करना है। जब भी आप प्लान दिखाएं, बहुत खुश रहिए, बहुत ही एक्साइटमेंट एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए।
माहौल बहुत सीरियस मत बनाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगे सामने वाले को कि सामने वाले को आप पढ़ा रहे हो, आप उसके टीचर हो, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है। ऐसा कभी माहौल मत बनाना, क्योंकि ऐसे माहौल में ना सामने वाला बोर हो जाता है। पूरी कम्युनिकेशन के दौरान, पूरी मीटिंग के दौरान बीच बीच में से सामने वाले से सवाल पूछ लो, बीच बीच में से पूछ लो उनका नाम लेकर। एक चीज मैं बताऊं, साइकोलॉजिकल चीज है। जब हम किसी को सर या मैडम कह के बोलते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा हम उसका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति का नाम दोहराते हैं और वो व्यक्ति अपने नाम सुनता है, तो उसका ना अटेंशन एकदम से हमारी तरफ आता है। तो जब आपको लग रहा है प्रेजेंटेशन, छोटी सी बात है, थोड़ा सा चीज को आजमाइएगा, आप आजमा कर देखिएगा। जब आप किसी से सुन रहे हैं ना, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप अच्छा ये चीज ऐसे समझ में आ गया सर, अगर आप ऐसा बोलोगे ना, अटेंशन आपको मिले। लेकिन जब आप उसका नाम लोगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज द फैक्ट। जब कम्युनिकेशन के दौरान आप बीच बीच में उसका नाम लेते हो, उसका नाम आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसका जो फोकस है वो डगमगा रहा है, थोड़ा सा ये भटक रहा है, तुरंत उसका नाम लीजिए, नाम लेके उससे बात कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा फनी कुछ बोल दीजिए, कोई जोक मार दीजिए, थोड़ा सा हेल्दी माहौल बनाइए, थोड़ा सा कहते हैं ना, एक हंसी का माहौल बना लीजिए। तो एकदम से अगर बीच में उसका जो फोकस है, जो उसका एक कॉन्सेंट्रेशन अगर वो ब्रेक भी हुआ है, एक फ्लो ब्रेक हुआ है, तो वापस से आपके पास आ जाए, क्योंकि आपने उसको अलर्ट कर दिया, आपने उसका नाम ले दिया, आप सबकॉन्शियसली उसको एक तरीके से जगा दिया कि जब के आओ, यहाँ हम बात कर रहे हैं, खोइए। अंडरस्टैंड? तो ये चीज को ध्यान में रखना है। जितनी देर की भी मीटिंग हो रही है, बीच बीच में आप नाम लेकर देखिए, बीच बीच में उनसे कुछ सवाल पूछ कर देखिए, बीच बीच में उनसे उनकी राय लेकर भी देखिए कि क्यों मजा आया ना, क्यों इस चीज है ना ये। अब बताओ, पता था आपको पहले इस प्रोडक्ट के बारे में? क्या आपको पता था पहले कि ये एक मामूली सा दिखने वाला, मान लो कोई आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें एक चीज डली है, कुछ भी मान लो, फॉर एग्जाम्पल हमने जिंजर, अदरक, उसको मान लिया। आपको पता था अदरक से इतने फायदे होते हैं? मालूम था आपको? पहले नहीं मालूम था? देखो आज मैं बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ जाइए, थोड़ा सा माहौल लाइट कर दीजिए। सामने वाले को ये मत फील होने दीजिए कि आप एज अ टीचर उसको पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाले पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। हम क्या माहौल बना रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट हमें सेल करना है, लेकिन सेल के दौरान हमको खुद को इस तरीके से शो नहीं करना है कि हम एक सेल्स पर्सन है। नोबडी वॉन्ट्स टू सेल, कोई भी बेचना नहीं चाहता, क्योंकि चीजें बेचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता। आपकी बातों से, अगर आपके जो भी अपने बिजनेस प्लान को बताने का जो तरीका है, जो कुछ भी है, अगर सामने वाले को लग रहा है कि ये तो बेच रहा है, ये तो मुझे बेच रहा है, तो वहीं पर बैकआउट कर लेगा वो, आगे फिर उसका ध्यान लगेगा ही नहीं। तो कभी भी ये चीज मत शो करिए कि आप कोई चीज बेच रहे हैं। आपको ये जो एक माहौल है, ये क्रिएट ही नहीं करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पीपल बाय ऑन इमोशंस। पीपल बाय ऑन इमोशंस का मतलब है, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी सामान, हम क्या करते हैं ना, लॉजिकली कम, इमोशनली सोच के ज्यादा चीजों को परचेस करते हैं। अब इमोशनली वर्ड है, जिसको हम कोई सोचते हैं रोना रोना, नहीं, ऐसा नहीं। इमोशन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन जो हमारे दिल में आता है। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, कोई भी इमोशन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमोशन। इमोशन का मतलब केवल रोना धोना ही नहीं है, इमोशंस कई टाइप के होते हैं। तो जब भी हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो हम किस चीज पे उसको परचेस करते हैं? इमोशंस के बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मोस्टली, चलो मैं बीइंग अ गर्ल, लड़की का एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे हम शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं, जितने भी लड़कियां इस आगे जुड़ी हैं, जैसे शिवानी मैडम है, तो वो शायद मेरी बात से रिलेट कर पाए। जब हम शोरूम वगैरह पे जाते हैं, कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो हम परचेस हम देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन वही अगर हमारी जिसके संग गए हैं, उसने अगर हमसे बोल दिया, या जो सेल्स पर्सन है उसने हमसे बोल दिया कि ये कलर आप पे सूट करेगा, या फिर ये बहुत ही हटकर ये नया स्टॉक आया है, बिल्कुल फ्रेश माल है, अभी तक किसी ने परचेस नहीं किया, आप ही के लिए फ्रेश निकाला है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है, ये बहुत यूनिक है, मार्केट में नया है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, उसने इमोशनली मेरे को एक ट्रैप करने की कोशिश करी। पहला इमोशनली उसने मुझे क्या करा, उसने कहा कि ये आप पे अच्छा लगेगा। दूसरा इमोशन उसने क्या टारगेट क्या करा कि
पहला ही फ्रेश माल है और आप ही के लिए निकाला है, तो यहाँ पर वो इमोशनल हुआ कि उससे मुझसे पहले और भी लड़कियां आई होंगी, उसके लिए नहीं निकाला इसने, मेरे लिए ही निकाला इसने ये टॉप। तो उसने मेरे को इमोशनली अपने बातों में वो लेकर आया कि उसने मेरे को क्या फील कराया, स्पेशल फील कराया कि मैम आप ही के लिए मतलब स्पेशली ये मैंने निकाला है, अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं। तो यहाँ पर उसने क्या करा, इमोशनली मेरे से एक कनेक्शन बनाया, और उससे क्या हुआ कि वो सामान मैंने परचेज कर, और मैं 100% उसे खरीद भी लूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चीज बैठ गई है कि इसने स्पेशली नया फ्रेश माल निकाला मेरे लिए, है ना। इमोशनली उसने मुझे, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लान दिखा, अब प्लान दिखाते समय आप बोल रहे हो कैसा लगा, क्योंकि व्यक्ति दो तरीके से सोचता है, एक लॉजिकली और एक इमोशनल। जब व्यक्ति लॉजिकली सोचता है तो वो राइट और रॉन्ग दोनों पहलू देखता है, और जब वो इमोशनली सोचता है तो वो हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को लेता है। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल भी है, इसमें समझने में अगर प्रॉब्लम आई, एक सेकंड एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपने किसी को प्लान दिखाया, पूरा आपने बताया कैसे क्या रहता है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है एवरीथिंग। इसके बाद लास्ट में आपने उससे क्या पूछा, कैसा लगा। अब कैसा लगा, आपने क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन उससे पुट अप किया, यहां पर वो क्या करेगा, वो इमोशनली नहीं सोचे, अब वो लॉजिकली सोचे। लॉजिकली सोचने पे वो किन बातों पे ध्यान देगा, नेगेटिव जो है उसके, कि इसमें तो समय बर्बाद होगा, लोगों से कैसे बात करूंगा, मुझे तो बात करना भी लोगों से ज्यादा पसंद नहीं है, या ठीक है अच्छा तो लगा प्लान, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा मुझे उस लेवल पे आने पे। तो लॉजिकली सोचना शुरू कर दे, है ना। तो वो आपको या तो हाँ बोलेगा या फिर आपको ना बोलेगा। लेकिन अगर आप उससे ये कहते हैं कि अब बताएं, देखिए प्लान तो पूरा समझ लिया आपने, अब आप ये बताइए कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा इसमें, आप बताइए सबसे बढ़िया आपको क्या लगा। तो यहाँ पर आपने उससे जो क्वेश्चन किया है, उसमें आपने हाँ या ना की गुंजाइश नहीं छोड़ी, उसमें आपने सिंपली पूछा कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। ये पहले सेशन में भी आपको बताया था मैंने कि बातों का, शब्दों का बहुत खेल होता है, बहुत खेल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी बात को हम किस ढंग से कह रहे हैं, उस चीज का बहुत रोल है। बात बहुत सिंपल सी है, स्टेटमेंट बहुत मामूली सी है, लेकिन आप किस तरीके से कह रहे हो, इस बात का फर्क पड़ता है। आपने बोला कि आपको इसमें सबसे अच्छी बढ़िया चीज क्या लगी, मेरा जो पूरा आपको प्लान मैंने आपको दिखाया, सबसे बढ़िया आपको क्या लगा। तो यहाँ पर वो इमोशनली सोचे। इमोशनली क्यों सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उसका डिसीजन नहीं पूछा है कि आपको कैसा लगा। कैसा लगा मतलब हो गया कि आप उसको डिसीजन मांग रहे हो, उससे अच्छा लगा या गंदा लगा। लेकिन जब आप उससे पूछ रहे हो कि इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो यहाँ पर आप उससे ओपिनियन ले रहे हैं, एंड देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डिसीजन एंड अ ओपिनियन। ओपिनियन जब कोई आपको अपना जो एक राय है वो दे रहा है कि अच्छा था, या फिर अगर वो समय ले रहा है, वो सोचता है कि मुझे क्या अच्छा लगा, अगर वो समय ले रहा है तो आप बता दो, अपनी तरफ से बता दो, देखो मुझे तो इस बिजनेस प्लान में, इस कंपनी में सबसे बढ़िया इसका ना प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट वाकई में काम कर रहा है। और देखिए मेरे पास तो बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं, कई सारे जो टेस्टिमोनियल्स कह सकते हैं हम, लाइक जिन लोगों को इस प्रोडक्ट ने फायदा किया, उनके कुछ वीडियोस भी हैं, उनके रिव्यूज भी हैं। तो मुझे तो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप ये बोल दो, अगर वो समय ले रहा है, वो नहीं बता पा रहा कि उसको सबसे अच्छा क्या लगा, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको बोल दो, आप बोल दो कि मुझे तो उसका प्रोडक्ट बहुत सही लगा। कम इनकम हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सही लग रहा है, सामने वाले पे काम कर रहा है, कल के दिन उसके घर में कोई बीमारी अगर उससे निजात करता है, वो खुश, उसका मतलब जो उसका शारीरिक, जो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो दूर हो रही है तो मुझे खुशी मिलेगी। पैसा ना सही तो उसकी दुआ तो मिलेगी। तो मुझे इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो फिर वो भी बोलेगा कि हाँ वाकई में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर सारी चीजें हर्बल है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। इस चीज को ध्यान रखना है कि पीपल बाय और इमोशनल, अभी जितने आप उसको इमोशनली कनेक्ट करोगे अपने साथ, उसकी ओपिनियन पे अगर जब आप चर्चा करोगे इन कंपैरिजन टू द डिसीजन, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्लोजिंग बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर। अगला जो पॉइंट है वो है अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब है कि पहले से सोचकर चलना, कि आज मैं 5 लोगों को या 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, तो इसमें से ज्यादा ना सही तो कम से कम 4 या 6 लोग तो कन्वर्ट में करके आऊं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारी डाउनलाइन है, अगर आपको बीइंग लीडर, आपको वो लेके जाती है कहीं पर, एक उन्होंने सेमिनार रख दिया और आपसे कहा कि सर इतने लोग हैं मेरी जान पहचान के, इनको आपको प्लान वगैरह बताना है, और ये काम के बंदे काम करेंगे, बस आप समझा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना
चले तो जा रहे हो, आप प्लान भी बता रहे हो, लेकिन पहले से आपने प्रिपेयर नहीं किया। या फिर अगर मैं टीम मेंबर की बात करूं, जैसे आप लोग अगर जा रहे हैं प्लान दिखाने, आपने सिंपली अपना प्लान दिखा दिया सामने वाले के सामने, जो भी चीजें हैं अपनी इनकम लेवल्स जो भी हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब आपने उसको सामने रख दिए। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी कि बाय लक बाय चांस, अगर वो व्यक्ति को आपका जो पूरा प्लान है, जो स्कीम है, वो पसंद आ गया और उसने बोला कि सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं, आप बताइए कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। स्पेशली अगर मैं बिगनर्स की बात करूं, जो अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं, प्लान उन्होंने समझ लिया, ठीक है, प्लान देना समझ गए, लेकिन इन दैट केस अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, किसी ने बोल दिया कि हाँ इंटरेस्टेड है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो, आप पहले से रेडी ही नहीं हो उस चीज के लिए। पहले से रेडी या पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं हो? क्योंकि आप घर से ये सोचकर ही नहीं निकले कि वो कन्वर्ट होगा। आप आपने अपनी मेंटेलिटी क्या रखी कि मेरे को प्लान देना है, मेरे को प्रेजेंटेशन दी। अब मेरी इस प्रेजेंटेशन से क्या वो कन्वर्ट होगा? हाँ वो कन्वर्ट होगा। ये सेल्फ एनालाइजेशन या सेल्फ एंजप्शन आपने नहीं की, तो आप रेडी नहीं हो। अब किसी ने अगर बोल भी दिया कि सर मुझे ज्वाइनिंग करनी है, क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं है कि अगले बंदे को कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है, अगले बंदे को सबसे पहले क्या ऑफर देना है उसकी ज्वाइनिंग के लिए, उससे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, कि आप रेडी नहीं है उस चीज के लिए, आप रेडी नहीं हो। फिर आप अपनी अपलाइन को कॉल कर रहे हो, फिर उनसे पूछ रहे हो सर ज्वाइनिंग कैसे लगेगी, है ना, या फिर सर इस इनकम, या फिर इस इनकम पे ये जुड़ना चाह रहे हैं तो इनका कैसे होगा। आप पहले से रेडी ही नहीं है उस चीज के लिए कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, व्हाट इफ अगर वो बंदा कन्वर्ट हो गया, उसने मुझसे बोल दिया कि मुझे ज्वाइन करना है, अब अगला स्टेप मुझे क्या करना है? अब उसके फोन में मैं वो क्या फाइल, कंपनी की क्या जो प्रोफाइल्स हैं, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सा लिंक है जो हम उसके ये कौन सी वीडियोस हैं, या प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है तो वो कौन सी पीपीटी है जो मैं उसके संग शेयर करूं। आप प्रिपेयर ही नहीं हो। तो सबसे पहले एग्जप्शन करके चलिए, खुद से आप ये बोल के चलो कि ये कन्वर्ट होगा, ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, पहले से आप रेडी रहो कि अगर इसने बोल दिया कि मुझे कन्वर्ट होना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो अगला स्टेप बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आप उसको तुरंत बता दीजिए, ये ज्वाइन करना है, ये प्रोडक्ट है, ये आपको इतना पे करना है, जो भी आपका रहता है सिस्टम किसी को ज्वाइन कराने का, तो आप प्रिपेयर रहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट डन। अब बात करते हैं उन 3 सवालों के बारे में जो मैं आपको बोल रही थी, कि वो 3 सवाल कौन से हैं जब कोई व्यक्ति आपसे वाकई में आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो यही 3 सवाल पूछेगा। सबसे पहला जो सवाल होता है वो है डज इट वर्क्स, क्या ये काम करेगा? अब वो चाहे कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, चाहे, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है 2 ही चीजों पे काम करती है, या तो वो प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, या फिर उनकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह रहती हैं, या फिर कहते हैं ना एक बाइनरी टाइप का, इसी तरीके के काम पे वो काम करती है। मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड काम वो ज्यादा प्रेफर करती है, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो वो सवाल पूछेगा कि क्या ये वाकई में काम करता है, क्या ये प्रोडक्ट से वाकई में लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, या सिर्फ कहने की बात। आपको प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर होंगे, आपके पास वो सारी वीडियोस होंगी, आपके पास वो सारे जो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उन लोगों ने उनके जो रिव्यूज हैं वो आपके पास रहेंगे, आप तुरंत उसको वो वीडियो दिखा सकते हो, आप तुरंत उसको वो वीडियो भेज सकते हो, आप दिखा सकते हो कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट काम करता है, मेरे पास कई लोगों के रिव्यूज हैं, इस बीमारी से वो पीड़ित थे, आज वो बिल्कुल अच्छा एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और आप उनको बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, अप्रूवल दे सकते हो। राइट, आप अप्रूवल दे सकते हैं कि वाकई में ये प्रोडक्ट काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट आते हैं मार्केट, जरूरी नहीं हर कोई बोलता है कि साइंटिफिकली टेस्टेड है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, इसमें फलाना ढिमकाना, लेकिन काम कर रहा है या सिर्फ बातें हैं? इन एक्चुअल वो काम कर रहा है क्या? उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं? ये चीज को आपको सामने वाले को दिखाते समय आपके पास कुछ पर्सनल रिव्यूज, कुछ एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति काम करने की उसकी चाह है, सबसे पहला सवाल उसका यही रहेगा, डज इट वर्क्स। अगला सवाल जो उसका रहेगा वो रहेगा, कैन आई डू दिस, क्या ये बिजनेस कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है? क्या मैं वाकई में नेटवर्कर बन सकता हूँ, एक अच्छा नेटवर्कर बन सकता हूँ? तो यहाँ पे आपको उसको कैसे जवाब देना है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों आप बिल्कुल कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट के लिए आपके बहुत सारे
और दूसरी चीज, आपको क्या करना है, आपको सेल नहीं करनी है। आप मेरे को इतना तो कर सकते हो ना, जैसे आपकी जान पहचान में कुछ लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई भी हजारों डॉक्टर बदल दिए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपके कोई फ्रेंड हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हो, या मेरी कॉल पे उनसे 5 या 10 मिनट एक कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हो, बात करा सकते हो, बस इतना करना है। अब इतना करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपसे मिलवाना ही तो है, आपसे बात ही तो करवानी है। तो सिंपली आप उसको ये बोलो कि आपको घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप बस इतना कर दो, मेरे को मिलवा दोगे, आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनसे मेरी बात करा दो, फिर मैं आगे जो मैं करूंगा वो आप ऑब्जर्व करना, आप देखना उस चीज को कि कैसे किया जा रहा है। तो कहेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान काम है, क्या ही करना है उसमें, कुछ ज्यादा बड़ी तो है नहीं, लोगों से बात ही तो करानी है, मैं करा दूंगा, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मेरे रिलेटिव्स बहुत है, मैं आपकी बात करा दूं। तो ये कहकर आपको उसका जो स्ट्रेस लेवल है, जो वो सोच रहा है कि ये करना बहुत मुश्किल है, मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे क्या करूंगा, तो ये जो स्ट्रेस लेवल है इसका आप कम कर दोगे, आप उसको बड़ा रिलैक्स कर दोगे। यही तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपने किसी फ्रेंड को एक बार कॉफी पे बुला ले, कॉफी पे बैठ, कॉफी बुला ले, कॉफी पीते हैं, मैं बात कर लूंगा, तुम बस मुझे मिलवा दो उस व्यक्ति से, इतना तो कर सकते हो। तो सिंपली उसको पूछो। लास्ट सवाल, मतलब लास्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन वो आपसे करता है कोई भी प्रोस्पेक्ट, वो तीसरा क्वेश्चन रहता है, विल यू हेल्प मी। यस, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं इस बिजनेस से जुड़ता हूं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब देना है कि देखिए, हम मिलकर काम कर, आप मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। और जब कोई काम मिलकर किया जाता है तो उसमें सभी का सपोर्ट होता है, सभी के एफर्ट्स होते हैं, और वो चीज तभी बेहतर तरीके से हो सकती है, ये की जाती है। तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मैं मदद नहीं करूंगा, मैं आप ही के संग काम कर रहा हूं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। और जब आप मुझे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे कुआ कुआ होता है ना, well, तो उसमें क्या रहता है, उसके साइड में एक पत्थर होता है जिसमें रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी को हम कुएं में डालते हैं बाल्टी से बांध कर। ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालेगा वो रस्सी डालेगा और फिर वो खींचती है, तो वो जो घिसती है ना रस्सी उस पत्थर पे, तो वो एक विशाल, मतलब जो भी एक बहुत ही हार्ड जो पत्थर है उस पे भी रस्सी के निशान बनता है। नोटिस किया होगा आपने, वरना रस्सी की कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो इतने मजबूत पत्थर पे अपना अपना छाप छोड़ दे। बट फिर भी जब वो प्रोसेस बार बार होता है, बार बार जब वो चीज होती है, तो वो रस्सी भी अपना जो एक छाप है, जो एक कह सकोगे जो पत्थर थोड़ा सा घिस जाता है, वो उस रस्सी की वजह से खिंच जाता है, क्योंकि बार बार कुएं से पानी निकाला जा रहा है, उसे नीचे और ऊपर खींचा जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब तुम मुझे अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से मिलाओगे, जब बार बार तुम मुझे उनसे बातचीत करते हुए देखोगे, मेरे बात करने के तरीके को ऑब्जर्व करोगे और समझोगे कि मैं कैसे क्लोजिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं कैसे बिजनेस प्लान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उस चीज का छाप पड़े। ऑब्वियसली आप एक दो बार, दो तीन बार जब आप मुझे देखोगे बात करते हुए, जब आप मुझे जो मेरी ट्रिक्स या जो टेक्निक्स हैं उसको जब आप नोटिस करोगे कि अच्छा इस तरीके से उन्होंने बोला, अच्छा इस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी, इस तरीके से इन्होंने अपने इस चीज के बारे में बताया, तो जब सेम चीज आप, क्योंकि कहते हैं ना जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार कोई चीज होती है ना, तो वो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो फिर आप अगले बार से किसी भी अपलाइन को आप नहीं बुलाओगे, आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, आप खुद ही प्रेजेंटेशन भी दोगे, खुद ही क्लोजिंग भी कर लोगे, इनविटेशन भी दोगे, सारी चीजें आप खुद कर लोगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव पड़ा। आपके अगला जो भी व्यक्ति जिसके थ्रू आप यहाँ आए, उस व्यक्ति को जब आपने देखा, ऑब्जर्व किया, आप पे प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ता है, 110% इम्पैक्ट पड़ता है। वरना रस्सी बहुत कुछ भी नहीं है वो पत्थर के आगे, लेकिन बार बार जब वो चीज हो रही है, वो घिस रहा है रस्सी उस पत्थर पे, तो पत्थर पे भी निशान छोड़ दिया। ऐसे जब कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, बार बार जब वो आपको समझा रहे हो कि कैसे 4 लोगों के सामने बात करनी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, तो 100% ना सही, लेकिन 60% आपके जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो उसके ट्रांसफर होगी, वो उनसे सीखे, ऑब्जर्व करके सीखे। ऑलराइट, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए, वी आर नॉट हेयर टू मेक दैट घोड़ा, आई मीन दैट गधा ए घोड़ा। लाइक हम क्या चाहते हैं कि जो, अगर हम गधे को घोड़ा बनाने के प्रोसेस पे अगर हम लग जाते हैं
कि भाई ये गधा है, नाउ इट्स टाइम, आई मीन दिस टाइम टू कन्वर्ट हिम और हिर, जो भी है, किसमें, घोड़े में। इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस मेंटेलिटी से आए हैं कि कोई भी कुछ फोन चलाना नहीं आता, नहीं है, बात नहीं कर पाता, उच्चारण सही से नहीं हो पाते किसी चीज के, या इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको फोन चलाना, बेसिक फोन चलाना भी नहीं आता है, कंप्यूटर की भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो कैसे उसके संग काम होगा? ऐसे इंसान के संग काम नहीं कर रहा है। हम इमोशनली किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, किसी मतलब मंद बुद्धि है कोई, उसको नहीं पता कुछ भी, तो हम यहाँ पर गधे को घोड़ा बनाने के लिए नहीं आए। वी आर नॉट हेयर टू मेक अ डोंकी as a into a horse. We are here to earn, we are here to get success, we are here to earn all those गोल्स एंड अचीवमेंट जिसके लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं, जिसके लिए सारी स्ट्रगल। तो इस चीज के लिए अगर हम आए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको घोड़े को डायरेक्शन देने हैं, आपको गधे को घोड़ा नहीं बनाना, आपको घोड़े को डायरेक्शन देने हैं कि भाई ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, इस तरीके से डायरेक्शन आप। अब ये नहीं है कि आप उसको बात करना सिखा रहे हो, आप उसको लोगों से मिलना जुलना सिखा रहे हो, देखो जब किसी से मिल रहे हो तो हाथ मिलाओ, है ना, या फिर आप उसको फोन का सिखा रहे हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, ट्रांसफर मतलब शेयर कैसे करते हैं, ये चीजें आप बता रहे हो। इसमें वक्त जाया हो रहा है, आपका भी वक्त जाया हो रहा है, और सामने वाले का तो पता ही नहीं, को तो सुन ही रहा है, आप जो कह रहे हो, बिठा रखा है आपने सामने तो सुन ही रहा है वो आपकी। ऑलराइट, तो कभी भी इस सोच के थ्रू अगर आप मार्केट में आए तो उससे क्या होगा ना, बहुत समय आपका जाया हो जाएगा। जिस एक व्यक्ति को आप तब घोड़ा बनाने में लगे पड़े हैं, उस चक्कर में तमाम जो घोड़े जो बहुत अच्छे हैं, रेस में उतर सकते थे, उनको आप नजरअंदाज करते जा रहे हो। अब गधे के पीछे लगे हो, इसको घोड़ा बना दूंगा। यहाँ पर हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम जिस काम को करने में खुद खुशी महसूस कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इस काम में अगर मैं दूसरे को लेकर आता हूँ तो उसको भी वो सेम जो खुशी है वो मिलेगी, और उसके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। बस ये चीज आप करें, और कभी भी अपने आप को एज अ सेल्स पर्सन शो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये अपने अंदर दिखा दिया कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैं बेचने आया हूँ, तो नहीं लेंगे। आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन पहले आज भी एक आध दो आते हैं हॉकर्स, घर में बैग टाक के उनके सामान होता है तो घर आके बेच, अब आपको मालूम है कि बेचने के लिए आया। अब भले ही उसके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी उसके पास क्यों ना अवेलेबल हो, आपके दिमाग में उसकी जो इमेज है वो क्या बनी है कि एक सेल्स है, और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा, ये इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बता देगा जो ये प्रोडक्ट करता भी नहीं है असल, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्ट को बेचना। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटेलिटी है वो क्या बन जाएगी कि मेरे को खरीदना नहीं है भाई, ये तो मुझे जबरदस्ती बेचने पे तुला हो। आप इसका ये मेंटलिटी शो कर देते हो कि मैं एक सेल्स पर्सन, तो सामने वाला वहीं पर उसका जो एक कनेक्शन या कहूँ, या फिर जो उसकी एक इच्छा थी काम को करने की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसको फालतू की चीज दिखा दी कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सेल कर। हम यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम कोई सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बस लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि जो काम जॉब से नहीं हो रहा है, या किसी दूसरी वजह से, या कोई दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से जिन चीजों को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो इस बिजनेस में आकर हो। हम लोगों को एक राय दे रहे हैं, अब करना ना करना उनके ऊपर है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है, कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि बेच कर ही लाना है। आपको 10 चीजें दी हैं, 10 प्रोडक्ट है, 10 के 10 बेच के आने हैं, ऐसी कोई कंपल्सन, कोई कंडीशन, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं, क्योंकि आपको ये शो ही नहीं करना है, क्योंकि कोई भी सेल्स वाला व्यक्ति मतलब नहीं बनना, आपको सेल्स पर्सन शो ही नहीं करना। तो यही 3 सवाल है जो वो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा, जो जर्नली आई मीन जेनुअली आपके संग जुड़ना चाहता है, जिससे काम करना है। तो इसके मेन यही 3 सवाल होते हैं उसके मतलब के, कि क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्या ये मैं काम कर सकता हूँ, या तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं, क्या सपोर्ट करोगे, या बस मुझे ज्वाइनिंग कर दिया उसके ऊपर तुमने मेरे ऊपर छोड़ दी सारी चीज, क्या ऐसा रहे, क्या तुम सपोर्टिव रहो। तो यही 3 सवाल वो, क्योंकि मतलब ही यही है, इसके बाद के सवाल तो मायने नहीं रखते। अब प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने दिन में रिजल्ट आएंगे, ये फालतू की बातें वो नहीं करेगा, वो नहीं पूछेगा। बाद में पूछ सकता है जब ज्वाइन कर लेगा, बाद में अगर उसके दिमाग में ये सवाल आए तो पूछ लेगा। बट जहां बात क्लोजिंग की है, जहां बात ज्वाइनिंग की है, तो वो सिर्फ यही 3 सवाल पूछेगा कि वाकई में काम करता है, या फिर मैं कर सकता हूँ उस चीज को, और या तुम मेरी सपोर्ट करो।
हद से ज्यादा कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपका वक्त जाया कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी वो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट। अंदर ही अंदर वो मजे ले रहा है आपसे कि चलो ठीक है बोला जा रहा है, मुझे तो कन्वर्ट होना है, मैं तो उसका कर रहा हूँ टाइम वेस्ट, उस पर भी कुछ करने के लिए है नहीं, वो तो नल्ला बैठा ही है आपको, और उसने नल्ला बिठा दिया और आप उसको बस बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, उसके हर सवाल का जवाब दे रहे हो। बट असल में तो उसको ज्वाइन करना ही नहीं है, वो तो बस करे जा रहा है सवाल। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है। यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज के सेशन में जरूरी थे, क्लोजिंग फंडामेंटल्स। आई होप कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। रिपीट करने की जरूरत नहीं है हालांकि, क्योंकि हर एक पॉइंट को विद एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। ट्रांसफर रखिए, जो भी काम आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय करो, सेम एक्साइटमेंट ट्रांसफर कीजिए दूसरे व्यक्ति में भी। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे किसी काम को करते हुए, अगला व्यक्ति भी ज्वाइन नहीं करेगा। जब तक वो अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंस देख रहा है तो उसके अंदर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे अगर आप ध्यान दें तो आप अपनी, सबसे पहली चीज आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज, लोगों के संग जो बातचीत करते समय उनको क्लोजिंग करनी है, मतलब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज 110% होगी। बट उससे पहले खुद को प्रिपेयर करके रखें, सोच के चले, मान के चले, एग्जेप्शन करके चले कि आज ये चीज कन्वर्ट होगा या फिर ये व्यक्ति ज्वाइनिंग देगा। तो पहले से आपको रेडी रहना है। तो दिस इज फॉर ऑल, थैंक यू सो मच। और या दैट्स ऑल। सो आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट एंड माइक ओवर टू शिवानी मैम। थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम। हमेशा की तरह आपका सेशन आज भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एजुकेशनल रहा। बहुत ही कुछ आपने सिखाया, और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मैम, ऐसे ही हमारे बीच में आते रहें, सिखाते रहें। अगेन थैंक यू। और आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। आप इतने पेशेंस के साथ पूरी मीटिंग में बने रहते हैं। और जो लोग बीच में थोड़ा सा आते हैं मीटिंग में, वो काफी सेशन मिस करते हैं, तो वो ऐसा ना करें। स्टार्टिंग पेज से ही मीटिंग में जुड़ने में जो मजा आता है, स्टार्टिंग से सीखने में, वो शायद बीच में से वहाँ उतना सब समझ में नहीं आता होगा। सो थैंक यू अगेन आप सभी पार्टिसिपेट्स का, एंड विनीता मैम आपका भी। माइक ओवर टू यू महेश सर। थैंक यू वेरी मच मैम। ग्रेट सेशन विनीता मैम। मजा आ गया कि जिन लोगों ने इस सेशन को सुना होगा उन्हें सारी चीज क्लियर होगी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। जो आपके क्वेश्चंस थे एंड में, कि 3 क्वेश्चन उसके मन में रहते हैं एंडिंग के टाइम पे। हाँ ठीक है, बट आपको बस कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके, मेन वही चीज है कि जब तक आप सामने वाले क्लाइंट का नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, सामने कोई काम नहीं होगा। पहले आप समझिए कि सामने वाला जो क्लाइंट है या कोई लीडर है वो आपसे क्या चाहता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सामने वाला लीडर आपसे प्रोडक्ट अच्छा चाह रहा है या प्लान अच्छा चाह रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करेंगे आपसे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो प्लान के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो बंदा आपसे क्या चाह रहा है, क्योंकि जो उसे चाहिए अगर आपने वो उसे परोस के दे दिया तो 100% वो आपके साथ में वर्किंग करेगा और आपकी फैमिली में वो ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि ये शिवागो ग्लोबल एक कंपनी नहीं है, ये हमारी सबकी एक फैमिली है। हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह आगे बढ़ रहे हैं कि सबका सपोर्ट, सब धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। ऐसी लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में आज की मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं अपने इस ऐसे ही किसी जबरदस्त सेशन के साथ में, नए टॉपिक के और नए होस्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवागो, हर हर शिवागो।